फिल्म को बनाएंगे और वो दोनों का रिकॉर्ड सारी दुनिया को पता है। नमस्ते। ईरान में जारी प्रदर्शनों ने किसी को बेचैन किया हो या नहीं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के तोते उड़ चुके हैं। वह भी तब जब इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने कहीं न कहीं ईरानी जनता से प्रेरित होकर फौज और सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। मुनीर और शहबाज की नींद इसलिए भी उड़ी हुई है क्योंकि ईरान और पाकिस्तान की हालत में जमीन आसमान का फर्क नहीं है। पाकिस्तान में भी महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, जबकि उसकी मुद्रा लगातार लुढ़क रही है। ईरान में आंदोलन की यही वजह बनी और जनता सड़कों पर उतर आई। पाकिस्तान में तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता पहले से ही चरम पर है। ऐसे में मुनीर और शहबाज मिलकर असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की जुगत में जुट गए हैं, जिसमें धार्मिक नैरेटिव गढ़ना और भारत से तनाव को हवा देना भी शामिल है। अब जरा इस पूरी तस्वीर को शांत दिमाग से समझिए। ईरान में प्रदर्शन अचानक पैदा नहीं हुए। यह कोई एक दिन का गुस्सा नहीं है, बल्कि सालों से जमा हो रहा आर्थिक दबाव, सामाजिक असंतोष और भविष्य को लेकर बढ़ती अनिश्चितता का विस्फोट है। ईरान की अर्थव्यवस्था पर पश्चिमी प्रतिबंधों का असर साफ दिखता है। तेल निर्यात सीमित, विदेशी मुद्रा की कमी, महंगाई लगातार ऊंचे स्तर पर और आम आदमी की क्रय शक्ति लगातार गिरती हुई। ईरान में आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक महंगाई दर कई महीनों से 40% के आसपास बनी हुई है, जबकि अनौपचारिक आकलन इससे भी ज्यादा की बात करते हैं। युवाओं में बेरोजगारी 20% से ऊपर बताई जाती है। यही युवा जब अपने भविष्य को अंधेरे में देखता है तो सड़क पर उतरने में देर नहीं लगती। अब यही सवाल इस्लामाबाद में बैठे जनरल मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को डराता है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत ईरान से बेहतर नहीं बल्कि कई मायनों में और भी नाजुक है। पाकिस्तान की महंगाई पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। कुछ महीनों पहले तक आधिकारिक महंगाई दर 35 से 38% के बीच झूल रही थी। आटा, दाल, तेल, बिजली, गैस सब कुछ आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक निचले स्तर तक गिर चुका है। एक वक्त था जब एक डॉलर 160 से 170 रुपए के आसपास था। आज यह 280-300 रुपए के दायरे में घूम चुका है। इसका सीधा असर हर आयातित चीज पर पड़ा है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आयात पर बहुत हद तक निर्भर है। अब जरा सोचिए, जब ईरान में लोग इन्हीं वजहों से सड़कों पर उतरते हैं तो पाकिस्तान की जनता क्या महसूस करती होगी। फर्क बस इतना है कि ईरान में सत्ता तंत्र अलग है और पाकिस्तान में फौज और सिविल सरकार का गठजोड़ है, लेकिन जनता का दर्द दोनों जगह लगभग एक सा है। यही वजह है कि पीटीआई के कुछ कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने ईरान के प्रदर्शनों को उदाहरण बनाकर सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर सरकार और फौज के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। भले यह अभी बड़े पैमाने पर न दिखे, लेकिन रावलपिंडी और इस्लामाबाद को डर इस बात का है कि कहीं यह चिंगारी आग न बन जाए। पाकिस्तानी फौज का इतिहास देखिए, उसे सबसे ज्यादा डर अंदरूनी अस्थिरता से लगता है। भारत से तनाव, आतंकवाद, सीमा विवाद, इन सबसे निपटना वह जानती है। लेकिन अगर जनता सीधे सवाल पूछने लगे तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है। ईरान के प्रदर्शन ने यह दिखा दिया कि अगर आर्थिक दबाव और सामाजिक असंतोष एक बिंदु पर आ जाए तो सुरक्षा बलों और सख्त कानूनों के बावजूद लोग सड़क पर उतर सकते हैं। यही डर से मुनीर को रात में सोने नहीं दे रहा। अब शहबाज शरीफ की मजबूरी को भी समझिए। उनकी सरकार पहले ही राजनीतिक रूप से कमजोर है। इमरान खान जेल में है, लेकिन उनकी लोकप्रियता अब भी एक बड़े वर्ग में बनी हुई है। पीटीआई को पूरी तरह कुचल देने की कोशिश ने सरकार की वैधता पर और सवाल खड़े किए हैं। ऊपर से आईएमएफ की शर्तें, सब्सिडी में कटौती, टैक्स बढ़ोतरी, ये सब फैसले आम आदमी के गुस्से को और भड़का रहे हैं। शहबाज जानते हैं कि उनके पास जनता को देने के लिए राहत के नाम पर बहुत कम है। यही वजह है कि अब ध्यान भटकाने की रणनीति पर काम तेज हो गया है। पाकिस्तान में यह कोई नई बात नहीं है। जब भी अंदरूनी हालात बिगड़ते हैं तो या तो धार्मिक भावनाओं को उकसाया जाता है या फिर भारत विरोधी बयानबाजी तेज कर दी जाती है। कभी कश्मीर की बात, कभी सीमा पर तनाव का शोर, कभी भारत पर आरोप। मकसद साफ होता है, जनता की नजर असली मुद्दों से हटाना। इस बार भी वही हो रहा है। मीडिया में अचानक भारत विरोधी चर्चाएं तेज हो जाती है। सोशल मीडिया पर पुराने वीडियो और बयान फिर से चलाए जाते हैं ताकि गुस्से की दिशा बदल दी जाए।
लेकिन सवाल यह है कि क्या यह रणनीति अब भी काम करेगी। ईरान के प्रदर्शनों ने पूरे क्षेत्र में एक संदेश भेजा है कि जब पेट की आग भड़कती है तो भावनात्मक नारों का असर सीमित रह जाता है। पाकिस्तान की जनता भी अब सोशल मीडिया के दौर में पहले से ज्यादा जागरूक है। वह देख रही है कि देश कर्ज में डूबा है, विदेशी मदद पर निर्भर है और फैसले कहीं और लिए जा रहे हैं। ऐसे में सिर्फ भारत विरोध या धार्मिक नैरेटिव से लंबे समय तक ध्यान नहीं भटकाया जा सकता। पाकिस्तान की आर्थिक हालत के आंकड़े इस डर को और गहरा करते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार कई बार सिर्फ कुछ हफ्तों के आयात के बराबर रह गया। कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। सिर्फ बाहरी कर्ज ही नहीं, घरेलू कर्ज भी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रहा है। विकास दर सुस्त है, उद्योग ठप पड़े हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर सीमित हैं और जो पढ़े लिखे हैं वे देश छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यही वर्ग किसी भी आंदोलन की रीढ़ बन सकता है। ईरान में भी यही हुआ। पढ़ा लिखा युवा, शहरी मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से परेशान लोग सड़कों पर आए। पाकिस्तान में भी अगर यही वर्ग एकजुट हुआ तो हालात संभालना आसान नहीं होगा। फौज इसे अच्छी तरह समझती है, इसलिए अभी से सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित किया जा रहा है और किसी भी संभावित विरोध को शुरुआत में ही दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतिहास बताता है कि दमन से समस्या दब तो सकती है, खत्म नहीं होती। ईरान में भी सख्त कदम उठाए गए, फिर भी विरोध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान में भी अगर हालात बिगड़े तो केवल सुरक्षा उपाय काफी नहीं होंगे। जनता को राहत चाहिए, रोजमर्रा की जिंदगी में सुधार चाहिए, जो फिलहाल नजर नहीं आ रहा। अब इस पूरे घटनाक्रम का एक और पहलू है जो पाकिस्तान को और असहज करता है। ईरान और पाकिस्तान दोनों मुस्लिम देश हैं। दोनों की जनता खुद को एक दूसरे से जोड़कर देखती है। अगर ईरान में प्रदर्शन सफल होते हैं या सरकार को किसी तरह की बड़ी रियायत देनी पड़ती है तो उसका मनोवैज्ञानिक असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। लोग कहेंगे वहां हो सकता है तो यहां क्यों नहीं। यही तुलना रावलपिंडी और इस्लामाबाद को सबसे ज्यादा डराती है। इसलिए मुनीर और शहबाज सिर्फ घरेलू नहीं बल्कि क्षेत्रीय घटनाओं पर भी नजर रखे हुए हैं। वे चाहते हैं कि ईरान का संकट किसी तरह काबू में रहे और उसकी लपटें पाकिस्तान तक न पहुंचे। लेकिन आर्थिक हकीकतें और जनता का गुस्सा किसी सीमा को नहीं मानते। अगर हालात यूं ही रहे तो पाकिस्तान में भी बेचैनी बढ़ना तय है। यही वजह है कि आज ईरान में प्रदर्शन सिर्फ ईरान की कहानी नहीं रह गए हैं, वे पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी बन चुके हैं, एक आईना जिसमें उसे अपनी तस्वीर साफ दिख रही है। फर्क बस इतना है कि ईरान में लोग खुलकर सड़कों पर हैं और पाकिस्तान में अभी खामोशी है। लेकिन यह खामोशी कब टूटेगी, यही सवाल मुनीर और शहबाज को रात रात भर जगाए हुए है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।